आज मैं जो आप लोग का समय बर्बाद करने वाला हूं आप लोग के साथ मिल करके, तो मेरा पहला फोकस है वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो देखिए, यानी कि कोयला से, पेट्रोल से, तमाम से जो हम लोग का ऊर्जा मिलता है, तो भविष्य में तो ये समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो हम लोग का जो सोलर ऊर्जा जो निकाला, सोलर प्लेट निकाला, उसके बारे में मैं आप लोग से कुछ बातें करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले देखना क्या हम लोग का है कि सौर ऊर्जा क्या है। तो पृथ्वी की सतहों पर जितनी भी मात्रा में सौर ऊर्जा हमें मिलती है, वो काफ़ी कम मात्रा में हमें प्राप्त होती है। पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैस जैसे ओजोन गैस, जलवाष्प, CO2 और O2 इत्यादि है। ये सभी गैसें इन किरणों को जमीन पर फैला देती है। पृथ्वी पर भी दो प्रकार के वातावरण होते हैं। पहला वो जहाँ पर बादल नहीं रहते हैं, और दूसरा वह जहाँ पर बादल से आच्छादित रहता है। और सौर विकिरण को मापने के लिए बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। और सौर विकिरण की मापन की इकाई विश्व प्रसिद्ध सौर ऊर्जा वैज्ञानिक लंगलेयस के नाम पर रखा गया है। यानी कि लंगलेयस ने इसकी जो खोज की, उस इकाई को हम लोगों ने इसको मानते हैं। अब है कि सौर ऊर्जा कलेक्टर क्या है भाई। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जो इसे एकत्रित करके हमें उपयोग के लिए देती है। और ये भी होते हैं दो प्रकार के। एक है हम लोग का फ्लैट प्लेट यानी कि फ्लैट, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिक अदरवाइज फोकसिंग। अब है कि फ्लैट प्लेट में क्या है, किस प्रकार की जो सौर ऊर्जा कलेक्टर जो होते हैं वो आयताकार होते हैं और जिनका क्षेत्रफल लगभग 117 से 219 वर्ग मीटर होता है। यह बादल से आकाश ढका हो वहां पर भी आंशिक रूप से कार्य करता है, अर्थात ऊर्जा को अवशोषित करके हम लोगों को उपयोग के लिए देता है। अब है कि देखा जा रहा है कि आगे कि इस कलेक्टर के अंतर्गत सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर ड्रेयर और डिस्टिलेशन यूनिट आते हैं। गांव में तो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस, मिट्टी का तेल तथा उपला की जगह सौर कुकर का इस्तेमाल करना लाभकारी हो गया है। हमारे देश में पहली बार 1945 ईस्वी में जमशेदपुर में एक फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा सोलर कुकर को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया था। लेकिन लोगों की रुचि उस समय कम थी, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों से गुलाम में भी थे। उनका नाम MK घोष था। सन 1980 के बाद इस पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और ये व्यापक रूप ले लिया। आसवन देखिए, डिस्टिलेशन इकाई सबसे अधिक अरब देशों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी को ही पीने योग्य बनाना पड़ता है। वहाँ पर तो नॉर्मल पानी का अभाव है और समुद्र का पानी खारा होता है, जिसको इस विधि के द्वारा वो लोग पीने योग्य बनाते हैं। क्योंकि खाड़ी के देशों में समुद्र का तो व्यवस्था है, लेकिन हम लोग के जैसा जमीन से हैंड पंप से पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन देखा जाए, यह सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इस विद्युत ऊर्जा को हम अनेक कामों जैसे पंप चलाना, घर में लाइटिंग करना, पंखे, मिक्सर इत्यादि उपकरणों को चलाने के काम में लाते हैं। अब तो सोलर से चलने वाली बाइक, कार इत्यादि पर सफल प्रयोग करके बाजार में इनको उतार भी दिया गया है और बाजार में ये रनिंग भी करने लगी है। इस प्रकार देखा गया कि सौर ऊर्जा जो वैकल्पिक रूप में हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने दिया है, इसका उपयोग करके हम अपने काम को काफ़ी सुविधापूर्वक और वायुमंडल को भी हम लोग पोल्यूशन से बचा सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग सोलर प्लेट और सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करें और अपने नेचर को, अपने एटमॉस्फेयर को सेफ करें, तभी हम लोग भी सेफ रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।